जय मसीह। आप सबको प्रभु में नमस्कार। और मैं पास्टर वरुण आप सबके साथ प्रभु की सेवा में आज जिस दो विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है ओरिजिन और सैटन। यानी कि ओरिजिन का अर्थ जो है वो है जड़, आधार, बेस, और शैतान का, सैटन का जो अर्थ है वो शैतान है हिंदी में। तो हम इन दोनों विषयों के बारे में और इसको लेकर दोनों को एक साथ चलेंगे। और सचमुच अगर हम बात करें ओरिजिन की तो हम कई बार ये बोलते हैं कि हम इस देश के हैं, हम उस देश के हैं, हमारा ओरिजिन यहाँ है, हमारा ओरिजिन वहाँ से है। लेकिन क्या सचमुच आज मनुष्य जाति ये जानती है कि हमारा इतिहास, हमारा ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई, कहाँ हम मरने के बाद जाते हैं, और सचमुच हमारा जीवन के बाद हमारी सच्चाई क्या है। पवित्र बाइबल जो कि परमेश्वर का वचन है, हमें इस बात से प्रकाश हम डालते हैं। प्रभु परमेश्वर हम पर आशीष देता है कि हमें प्रकाश से हमें ये बात समझाए। आज देखें कि इतिहास में अगर हम देखें तो इतिहास सबका भिन्न है, लेकिन तो भी बेसिक जो बातें हैं हम सबकी एक ही हैं। सबके यहाँ राजा महाराजा हुए और हर एक जगह युद्ध और महायुद्धों की हम चर्चा सुनते हैं, लड़ाइयाँ हुई। लेकिन इस बातों में खास बात यह है कि लड़ाइयाँ झगड़े शुरुआत से ही चलते आ रहे हैं। और जहाँ तक शैतान की, दूसरे विषय की बात है शैतान की, तो ये शैतान ही हमारे बीच में झगड़े और युद्ध कराता है। मेरे भाई बहनों, बाइबल इस बात को प्रकट करती है पूर्ण रूप से। और यहाँ पर जो कि लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक 12वें अध्याय से 14 अध्याय के 12वें पद से, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे हर काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर शैतान का थोड़ा सा एक विवरण है, लेकिन संपूर्ण बाइबल को हम ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो शैतान के बारे में लिखा है कि शैतान जो है था वो परमेश्वर का बहुत ही सुंदर एक स्वर्गदूत था, बहुत ही शक्तिशाली स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर। और परमेश्वर के तुल्य वो होना चाहता था, उसमें घमंड समा गया और परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था। इस कारण परमेश्वर ने उसके पद से उसे हटा दिया। और सचमुच हम देखें बाइबल को ध्यान से, उत्पत्ति की पुस्तक, तो वहां पर लिखा है जब परमेश्वर ने पहले आदम को और पहली स्त्री को बनाया, तब परमेश्वर ने जब उनको बना दिया, तब सर्प का रूप धारण करके शैतान वहां पर पहुंच गया और परमेश्वर की और मनुष्य जाति के बीच में उसने बहुत बड़ा अपना एक विरोध का कारण बना। और आज भी मनुष्य जाति में लड़ाई झगड़े, हम जिसे कहते हैं कि सब कुछ शैतान कराता है, अनजाने में ये बात बोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, ये सचमुच ये लड़ाई झगड़े घर में हो चाहे वो बाहर हो, हम सबको क्या करता है शैतान, ये सब कुछ करवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। सचमुच परमेश्वर के खिलाफ हमें भड़काने की क्या करता है, वो साजिश करता है। यहाँ परमेश्वर का अगर वचन पढ़े हम, यहाँ पर लिखा है, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं ये कहते हैं, तो मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनवाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है, या किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के में या जल में हो। यानी कि परमेश्वर का वचन, ये 10वां सबसे पहला 10 हुक्म परमेश्वर ने हमें दिए, और पहला हुक्म ही हमें परमेश्वर बताता है कि मुझे छोड़ किसी की परस्तिश, किसी की पूजा ना करना, जो आकाश में है, चाहे वो पृथ्वी पर है, चाहे वो जल में है। हम मनुष्य जाति कई बार परमेश्वर को छोड़ क्या करते हैं, हम दूसरों की पूजा करते हैं, कि इंसानों की कई बार हम पूजा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है किसी की पूजा, किसी की परस्तिश हमें नहीं करनी। ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ी आज्ञा का उल्लंघन है, जिसने शैतान क्या करा, शैतान ने इस चीज का इस्तेमाल किया। और सचमुच अगर हम आगे देखते हैं, इफिसियों की पत्री में देखते हैं
तो सचमुच यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सचमुच मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें आज ये सोचने की और समझने की जरूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इस धर्म के हैं तो हम दूसरे धर्म के लोगों से युद्ध करें और हमारा ही धर्म सबसे श्रेष्ठ गिना जाए। दुनिया में आज यही जद्दोजहद दुनिया के लोगों में लगी है। आज हम एक घर में अगर ले लें तो हम अपने घर में ही देखें तो एक श्रेष्ठता की भावना हमें होती है कि हम सबसे श्रेष्ठ अपने घर में पाए जाए। लेकिन सचमुच मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, हमारा जो मलयुद्ध है, यानी कि जो हमारी लड़ाई है, परमेश्वर का वचन प्रकट रूप से बताता है कि हमारी लड़ाई किससे है? लहू और मांस से नहीं, अर्थात हमारी मनुष्यों से नहीं बल्कि आत्मिक सेनाओं से है जो ऊपर आकाश में है। यानी कि उन शैतान से है, उस शैतान से है, लूसीफर से है, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था और उसने कई सारे स्वर्गदूत अपने साथ मिला लिए और आज भी वो परमेश्वर से क्या करता है? बलवा करता है और मनुष्य जाति को क्या करता है? लड़ाई कराने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप शायद जानते ना हो कि हम एक युद्ध में सम्मिलित हैं। चाहे आपको पता हो या ना हो, हम एक युद्ध में सम्मिलित हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम आत्मिक बातों को जानते हैं और मानते हैं परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल इस बात को प्रकट करता है कि आत्मिक बातों से हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनते हैं। क्योंकि अगर हम इंसानी बातों को मानते हैं, अगर हम अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं तो हम क्या करते हैं? शैतान की इच्छा को पूरा करते हैं। अगर हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो आज ही हम क्या करें? स्वीकार करें कि प्रभु परमेश्वर ने क्या करा? हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सचमुच मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको नहीं पता तो सचमुच 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया हम सब के लिए और क्रूस पर चढ़ गया, मृत्यु का स्वाद चखा ताकि हम सबको जीवन दे सके और तीसरे दिन मृत्यु को मुझसे जी उठा ताकि हम सब भी वैसे ही जी उठे। परमेश्वर पर विश्वास रखिए, वही हमें मृत्यु से जीवन में ले जाने वाला परमेश्वर है। जैसे हम ओरिजिन की बात कर रहे थे तो सचमुच हम कहाँ जाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। मृत्यु को देखने के बाद भी हम जी उठेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम उससे प्रार्थना करें तो वो हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आइए, हमें बहुत ध्यान से बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। और हम कई बार जातियों में, हम कई बार धर्मों में आपस में बंटवारा करते हैं। मेरे भाई बहनों, हमें ये शैतान भटकाता है। हमें क्या देखने की जरूरत है? यहाँ पर सचमुच लिखा है कि मनुष्य जातियों में क्या करता है? बलवा करता है। शैतान बलवा कराने की भरसक कोशिश करता है। लेकिन इफिसियों में लिखा है कि हमारी लड़ाई, जो हमारा मलयुद्ध है, वो शैतान से है, डायरेक्टली शैतान से है, शैतान की आत्मिक सेनाओं से है, उस लूसीफर से है। आइए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने प्रभु के प्रभाव में और उसकी आत्मा की शक्ति में अपने आप को क्या करो? बलवंत करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस आडंबर से, इस दुनिया की बातों से अपने आप को निकालें और सच्चाई को जानें। परमेश्वर का वचन बाइबल को पढ़ें और खोल कर देखें, तब परमेश्वर अपने प्रकाश को हम पर चमकाएगा और सचमुच परमेश्वर के प्रकाश में हम वो चीजें देखेंगे जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, जो भी इस वक्त इस वीडियो को देखे, परमेश्वर पिता अपना हाथ, अपना सामर्थ्य और बलवंत हाथ उस बेटी और बेटे पर रख प्रभु परमेश्वर, चाहे वो किसी भी रोग से ग्रसित है, इस समय हर एक के रोग को चंगा कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे मारे खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर, आज इस वीडियो को देखने वाले बंधु, हर एक शख्स को की जिंदगी में तू प्रभाव डाल, तेरी पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में कार्य करे और हर एक मनुष्य ये जान सके कि जीवित और सच्चा परमेश्वर केवल तू ही है। परमेश्वर जो मुक्ति देता है, जो हमें स्वर्ग में स्थान देता है और अपने बेटे बेटियां होने का हक देता है। प्रभु, हम आज चाहते हैं कि हर एक बेटा बेटिया जो ये वीडियो देख रहा है वो शैतान के बंधन से मुक्त होने पाए। आज जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ तेरा दास होने के अधिकार से हर एक को अपनी शांति प्रदान कर। प्रभु, हर एक दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, समय छोड़कर भागे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आपकी इस वीडियो को देखने के लिए और सचमुच हम इसी विषय में
और भी आगे चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो प्रभु का धन्यवाद।